अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अमरीन और आप देख रहे हैं अमरीन आउटफिट आइडियाज़। आज हमारी बेसिक सिलाई कोर्स की क्लास 9 होने जा रही है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी ये हाफ स्लीव्स के डिज़ाइन, उसके मेथड्स, क्वार्टर के मेथड और फुल स्लीव्स के मेथड बताऊंगी। जिन्होंने मेरी वीडियोस नहीं देखी है, प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है, वॉच नहीं करी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से इजीली वॉच कर सकते हैं। और एंड ऑफ द स्क्रीन में भी आपको मेरी बेसिक सिलाई कोर्स की क्लासेस मिल जाएंगी। और मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाई है जो कि बेसिक क्लास से रिलेटेड है, वहाँ पे भी आप जाके मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वहाँ आपको लाइन से वीडियो मिल जाएगी, क्लास डे 1 से जो भी हमारी क्लासेस हो रही है क्लास 9 तक आपको वहाँ पे क्लासेस मिल जाएंगी। और जो मेरे चैनल में नए हैं वो काइंडली सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अगर कमेंट्स आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट्स भी करें। तो चलते हैं, हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारे टॉपिक में जो है आज है स्लीव्स, जो कि बेसिक स्लीव्स मैं आपको बताने वाली हूँ कि बेसिक स्लीव्स में कौन कौन से स्लीव्स आते हैं। बेसिक स्लीव्स में आपकी जो है वो हाफ स्लीव्स आती है, क्वार्टर आती है और फुल स्लीव्स आती है। अब इसी मेथड से अप्लाई करके आप इसमें डिज़ाइनिंग दे सकते हैं, बहुत सारे मेथड्स आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिक्स जो मेथड्स होते हैं वो यही 3 होते हैं, फुल स्लीव्स, क्वार्टर और हाफ। जो कि इसमें आपने ये करना है, ये जो पैटर्न मैंने जो तैयार किया है ये जो है सिलाई वाले पैटर्न है। याद रहे, इसका सिलाई का हक मैंने नहीं रखा है। तो ये जो आपकी जो भी कटिंग जो मैं बता रही हूँ ये जो है आपकी सिलाई, यानी कि जो आपकी फिटिंग के हिसाब से जो सिलाई शुदा जो होती हैं उसके हिसाब से ही सारे मेथड्स, पैटर्न जो भी यहाँ बोर्ड पे जो मैंने बनाया है वो आपके जो है सिलाई से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद आपने मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी कि कितना आपने रखना है। तो चलते हैं हम इस टॉपिक की तरफ कि हमारा जो सबसे पहले आ जाता है वो है हाफ स्लीव्स। हाफ स्लीव्स में आपने लेना है इसकी जो बेसिक्स मेथड होते हैं वो तीनों में बता दूं आपको कि जो बेसिक्स हैं ये आपके 8 इंच ही होंगे। जो आर्म होल जो दिख रहा है आपको, स्लीव की जो गुलाई है, ये आपके जो बेसिक्स हैं वो सारे में ही अप्लाई होंगे। 8 इंच, 8 इंच, 8 इंच। ये भी आपका सेम होगा 2 इंच पे जाके, यहाँ पे आपने मार्क कर लेना। ये आपकी जो है वो सीधी लाइन होगी, 2 इंच के बाद आपने इसे मत बनाना है। ठीक है, ये चीज़ें मैं बता रही हूँ आपको। अच्छा, सबसे पहले हम आ जाते हैं हाफ स्लीव में। हाफ स्लीव की जो होगी वो लंबाई होगी 7 इंच। ये बेसिक्स हैं, ये 7 इंच सब में अप्लाई होते हैं। 7 इंच पे आपकी जो होगी वो लेंथ होगी, और जो आपकी जो विड्थ होगी, चौड़ाई होगी, आस्तीन की जो यहाँ पे चौड़ाई होती है, और ये हाफ स्लीव जो है वो यहाँ तक आती है आपकी। ठीक है, यहाँ तक आपकी हाफ स्लीव्स आएगी। तो इसकी जो चौड़ाई है, गुलाई है आपकी जो होगी एक साइड के, जो कि ये डबल फोल्ड कपड़ा है तो उसके हिसाब से डबल फोल्ड कपड़ा आपको होगा, तो इसके हिसाब से आपका जो होगा ये होगा आपका 12 इंच। 12 का आप हाफ लेंगे वो 6 इंच होगा। आपकी चौड़ाई जो होगी वो 6 इंच पे होगी, लंबाई आपकी 7 इंच ही रहेगी। ठीक है, फिर आ जाते हैं ऊपर। 2 इंच का जो है ये आपने मार्जिन लेना है। यहाँ पे यहाँ तक आपने कुछ नहीं करना जो भी है वो यहाँ पे करना है। ये जो मैंने बनाया है, डॉटेड लाइन दी है, ये आपने कटिंग करके हटा देना। कटिंग करके हटाएंगे तो वो आपका जो होगा मेथड होगा 2.5 इंच, यानी 2.5 इंच आपने इसे गुलाई देते हुए हटा देना है, आपने उस कपड़े को ज़ाया कर देना है। ठीक है, ये आपका होगा 2.5 जो कि सब में अप्लाई होगा। ठीक है, ये चीज़ बेसिक है, ये चीज़ बेसिक है, ये चीज़ बेसिक है। ठीक है, आपका जो है लेंथ 7 इंच हो गया, चौड़ाई आपकी जो हो गई वो होगी 6 इंच। अच्छा, ये चीज़ होती हैं, कोई अगर मोटी है तो वो आप ना बढ़ा सकते हैं। ये सिलाई के साथ मैं इंच बता रही हूँ। ठीक है, जब आप कटिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है इसका आपने 2 इंच बढ़ा देना है, तो ये 7 से 9 हो जाएगा। ठीक है, और 2 इंच यानी कि सिलाई का हक भी रखना, तो हाफ इंच यहाँ से मुड़ता है और 2 इंच यहाँ से, फिर यहाँ पे भी आपने सिलाई का हक रखना है। लेकिन ये सिलाई के साथ जो आपकी फिटिंग वाला फिटिंग साइज में बता रही हूँ इसमें। ठीक है, फिर देन आपका हाफ स्लीव्स हो गया। हाफ स्लीव्स के बाद क्वार्टर स्लीव्स की तरफ आ जाते हैं। क्वार्टर स्लीव्स आपका यहाँ तक होता है।
ये देख लें, यहाँ तक आपका क्वार्टर स्लीव्स होता है, इसको हम क्वार्टर बोलते हैं। ये आपका सेम होगा 2 इंच रहेगा, ये आपका सेम रहेगा 8 इंच। अच्छा, आप ये कह रहे हैं, कह सकते हैं कि इसका 8 इंच है तो आप जितनी जो मोटी होंगी उसमें 8 इंच आपने 8 से बढ़ा देना है, लेकिन आपने बेसिक जो रखना है वो 8 इंच ही रखना। आप चाहें तो उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि वो कितना लूज आर्म होल पहनती हैं उसके हिसाब से। लेकिन ये बेसिक्स हैं, ये जो बेसिक्स आपने सब में अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये आपने ख्याल रखना है, इससे कम नहीं रखना है, ठीक है। 8 इंच से कम नहीं रखना है। अच्छा जी, ये चीज़ हो गई। अब मैंने इस पे आना है, ये मैं बताऊंगी आपको, अभी बताती हूँ, ये आपको सेंटर से ही क्लियर हो जाएगा। जब आपने इसे 2.5 इंच पे क्या करना है, इस मद बना लेना है। मद आपने कैसे बनाना है, इस तरह से, ठीक है। इसे मद कहते हैं। आपने मद पे कटिंग कर लेनी है, और ये आपका जो है, ये जो डबल फोल्ड कपड़े को आप एक साथ कटिंग करेंगे। उसके बाद आपने फ्रंट की जो कटिंग करनी है, जो स्लीव्स की, वो आपकी होगी अंदर से। जो आपके अंदर से होगी वो आपकी इस तरह से होगी। आपने इस तरह से ले जाना है कटिंग को, ये देखें, इस तरह से गुलाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी जो ये लेंथ आ जाती है वो आ जाती है 16 इंच। 16 इंच इनफ है, उससे ज़्यादा आपने नहीं रखना है, क्योंकि आप ये 16 इंच से ज़्यादा रखेंगे तो फिर फुल स्लीव्स की तरफ आ जाएंगे आप। तो 16 इंच बेसिक से है। ये आपका जब है यहाँ पे आएगा तो ये आपका 5 इंच हो जाएगा। ओवरऑल गुलाई आपकी 10 इंच होगी, उसका हाफ आपका होगा 5 इंच, ठीक है। सेम हम यहाँ आते हैं फुल स्लीव्स की तरफ। फुल स्लीव में भी आपने यही लिखना है, 20 इंच की लंबाई होगी। वो आप पे डिपेंड करता है आपका हाथ कितना लंबा है, वो आपके हिसाब से, लेकिन 20 इंच से कम नहीं रखना है, 20 इंच से बढ़ाना है लेकिन कम नहीं करना है, ठीक है। 20 इंच बेसिक्स होते हैं, ये सारे बेसिक्स बताइए, ठीक है। लंबाई आपकी होगी 20 इंच। 2 इंच का मार्जिन ये भी रखना है आपने, ठीक है। इसको आपने 3 इंच या 2 इंच या 1.5 इंच नहीं करना है, ये 2 इंच ही रहेगा। ये भी आपका 8 इंच ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपने 1 इंच के मार्जिन में आपने इसमें गुलाई कर लेनी है, ठीक है। इसके जो मार्जिन है वो आपने 1 इंच पे गुलाई करनी है। अभी मैं कटिंग का भी मेथड बताऊंगी तो वो आप पे क्लियर हो जाएगा, वो सारी चीज़ें आपको वहीं पे सारी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आपने 1 इंच के मार्जिन से आपने इसे अंदर से राउंड कर लेना है। इसी तरह से ये जो होगा, ये कपड़ा आपका 2.5 इंच पे जाएगा। कटिंग जब होगी इसकी 2.5 इंच की कटिंग पे आपने इसे मत बनाना है, ठीक है। इसी तरह से सेम यहाँ पे भी वही होगा। 1 इंच का आपने अंदर से गुलाई लेनी है और 20 इंच की लंबाई होगी। अच्छा, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है 4 इंच है। जाहिर सी बात है, जब आपकी जो फुल स्लीव्स होगी, जब ये फुल स्लीव्स होगी तो ये आपका कम होगा। तो यहाँ पे आप यहाँ पे जो है वो आपके 4 इंच पे जो है वो टोटल आपका 8 इंच होगा, उसका हाफ आपने 4 इंच लेना है, ठीक है। ये आपकी फुल स्लीव्स हो गई, क्वार्टर हो गई और ये हाफ हो गई। ये पैटर्न बताकर समझाने का मकसद ही यही है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। अब मैं आऊँगी पेपर कटिंग की तरफ। पेपर कटिंग में आपको मैंने इसी तरह से बताना है, ठीक है। अच्छा जी, ये मेरे पास न्यूज़पेपर है। मैं न्यूज़पेपर में इसलिए बता रही हूँ कि जो बिगनर्स होती हैं, जो नई सिलाई करने वाली होती हैं, वो डायरेक्ट फैब्रिक पे आ जाती हैं। फैब्रिक पे आती हैं तो उनसे कटिंग नहीं हो पाती है, जो कि रॉन्ग हो जाता है, उनका कपड़ा भी ज़ाया हो जाता है। आपने सबसे पहले फैब्रिक पे आने से पहले आपने पेपर में आना है, पेपर पे कटिंग करनी है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद देन आपने अप्लाई करना है फैब्रिक पे, जो कि आपकी स्लीव्स होगी, ठीक है। अच्छा, मैं जो बता रही हूँ वो क्वार्टर स्लीव्स के मेथड बता रही हूँ, क्योंकि 20 इंच बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इस पर अप्लाई करूँगी। तो मैं आपको क्वार्टर स्लीव्स के जो है कटिंग वो मैं इस पर बताती हूँ, ठीक है। वही सारा मेथड होगा, आपने हाफ स्लीव पे करना है, वही सारी चीज़ें होंगी वो आपने फुल स्लीव्स पे करनी है। तो मैं क्वार्टर स्लीव्स की जो है वो आपको कटिंग इस पर बताती हूँ। आपने सबसे पहले जो क्वार्टर स्लीव्स की जो कटिंग आप करेंगे उसकी पहले आपने लंबाई लेनी है, ठीक है। आपने सबसे पहले इसकी लंबाई ले ली है। लंबाई जब भी लेंगे आपने 1 या 2 इंच के मार्जिन को छोड़ते हुए लेना है, ठीक है। याद है, जब भी आप मार्जिन लेंगे, सिलाई का हक जो लेंगे ऊपर से, आपने इतना कपड़ा 2 इंच का छोड़ देना है, क्योंकि आपकी कटिंग भी होगी। तो आपने यहाँ पे 16 इंच पे मार्क कर लेना, ये याद रहे। ये मैं क्वार्टर स्लीव्स का मेथड बता रही हूँ।
सबसे पहले आपने लंबाई ले ली, ठीक है। उसके बाद आपने ये करना है कि ये जो चौड़ाई है आपकी स्लीव्स की, जो आर्म होल की जो होती है बेसिकली जो कटिंग होती है, वो आपने ले लेनी है, ठीक है। 8 इंच पे मार्क कर लेना है। इसी तरह से जब आप भी फैब्रिक पे आएंगे, चौक की मदद से या मार्कर की मदद से आपने मार्क कर लेना है। फैब्रिक पे तो चौक यूज़ कीजिएगा या पेंसिल यूज़ कीजिएगा, अदरवाइज पेपर पे आप मार्कर या कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो 8 इंच पे मैंने ये मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि 2.5 इंच पे भी आपने मार्क कर लेना है, ठीक है। ये जो मैंने लिया है, ये लिया है 8 इंच, ठीक है। ये आपका सेम रहेगा और 2 इंच का मार्जिन आपने यहाँ पे छोड़ देना है, इसको आपने कुछ नहीं करना। 2 इंच, ठीक है। ये आपका 2 इंच हो गया, ये आपका 2.5 इंच हो गया, ठीक है। इस तरह से करने के बाद आप देन आपने नीचे आना है। आपकी स्लीव की जो होगी, जो चौड़ाई होगी ओवरऑल तो होगी 10 इंच, लेकिन उसका आपने हाफ लेना है 5 इंच, ठीक है। 5 इंच पे आपने इसे, ये याद है ये सिलाई वाला हिस्सा बता रही हूँ। अब आपने जब कटिंग करनी है, आपने फ़ौरन कटिंग नहीं करनी है। कटिंग करते हुए आपने 2 इंच का मार्जिन छोड़ देना, क्योंकि सिलाई का हक भी रखना है, ठीक है। ऊपर से 1/2 इंच ऑलरेडी छोटा होगा, नीचे से 2 इंच, तो इसलिए बढ़ा के जब भी कटिंग करते हैं तो बढ़ा के कटिंग करते हैं, ठीक है। ये आपने 5 इंच पे मार्क कर लिया। अब आपने क्या करना है, मद बनाना है, जो कि मोस्टली यहीं पे लड़कियां गलती करती हैं, मद उन्हें बनाना नहीं आता। देखें, आपने सबसे पहले ये करना है कि ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। इस तरह से आपने मद बना लेना है। मद बनाने की प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। मद बना लेना है। फिर उसके बाद आपने 1 इंच के मार्जिन से आपने अंदर वाली कटिंग करनी है। तो अंदर वाली कटिंग के लिए आपने इसका हाफ लेना है, इंची टेप की मदद से आपने इसका हाफ देख लेना है, और देखने के लिए आपने इस तरह से इंची टेप को घुमा लेना है। ये 6.5 इंच पे आ रहा है, 6.5 इंच का हाफ 3.5 इंच होगा, जो कि यहीं पे आएगा मोस्टली। 1 इंच के मार्जिन से आपने इसी तरह से निशान लगा लेना, ठीक है। अब आपने ये करना है कि यहाँ से आपने यूँ करना है और यहाँ से यूँ, ठीक है। ये अब आपने कटिंग नहीं करनी है, अब आपने ये करना है कि स्केल की मदद से यहाँ पे इस तरह से मार्क कर लेना, ठीक है। इस तरह से आपने इसे मार्क कर लिया। उसके बाद आपने 2 इंच का मार्जिन से आपने जो है इसे कटिंग करनी है, ठीक है। अब कटिंग आपने यहाँ से करनी है, अंदर वाला सिलाई वाला हिस्सा है, आपने कटिंग करनी है, और कटिंग आपने कुछ इस तरह से करनी है, ठीक है। सिलाई का हिस्सा आपने रख दिया, छोड़ दिया सिलाई का हिस्सा। उसके बाद आपने यहाँ पे भी इसकी फिटिंग का हिस्सा छोड़ दिया, छोड़ते हुए आपने इसे कटिंग करनी है, ठीक है। इस तरह से आपने पेपर को हटा लेना है। देन आपने यहाँ पे आना है और इस तरह से, याद रहे ऊपर वाले फैब्रिक को अपने वो ऊपर जो निशान लगा हुआ है डबल फोल्ड, वहाँ से कटिंग करनी है, जो कि दोनों आस्तीन की कटिंग एक साथ होगी। इस तरह से आपने कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद फिर अंदर की आपने कटिंग करनी है, और कटिंग आपने कैसे करनी है ये देखें। ऊपर वाला आपने पेपर उठाना है, यानी ऊपर वाले जो आस्तीन का कपड़ा होगा वो आपने इस तरह से उठाना है और फिर कटिंग कर लेनी। ये देखें, इस तरह से आपकी कटिंग होगी। ये आपका इस सीधे हाथ की तरफ है, उल्टे हाथ की तरफ जो इस तरफ होगा तो आपने यहाँ से इसे कट कर लेना है, ठीक है। इस तरफ वाली आस्तीन में आपने यहाँ से कैंची चलानी है, और इस तरफ की आस्तीन में आपने यहाँ से कैंची चलानी है। ये देख लें, आपके
जो है क्वार्टर स्लीव्स के जो हासिन है वो आपकी इस तरह से कटिंग होगी, जो कि मैंने बहुत ही डीपली और सही से बताया है। आपने इसे प्रैक्टिस करना है, देन आपने फिर फैब्रिक पे आना है, ठीक है। फिर आपके 2 इंच के मार्जिन से आपका ये कपड़ा अंदर चले जाएगा। ये देखें इस तरह से जाएगा, यहाँ से भी आपका कुछ इस तरह से जाएगा, जो कि देखने में फिर ऐसा लगेगा। ये देखें, ये हो गया आपका, ये आपकी स्लीव जो है कटिंग हो गई, जो कि कुछ इस तरह की दिखेगी, इस तरह से। आई होप कि आपको ये मेथड समझ में आया होगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है या हमारे बताने का स्टाइल अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें लाजमी। और मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।